अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज। अरब की सरजमीन जो जानी जाती है अपनी बेशकीमती तारीख के लिए, ये बात दुनिया जानती है कि इस सरजमीन पर एक से बढ़कर एक जंगजू पैदा हुए कि जिनकी बहादुरी की दास्तानें आज उनके दुनिया के जाने के सैकड़ों सालों बाद भी बड़े फख्र से सुनाई जाती हैं। लेकिन अरब और मुसलमानों की तारीख में जब कभी सबसे ताकतवर जंगजू की बात होगी तो इसमें से सबसे ऊपर जिस जंगजू और बहादुर का नाम आएगा वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। दुनिया हज़रत अली के कारनामों, ताकत और बहादुरी से बाखूबी वाकिफ है। चाहे वो जंग खैबर में यहूदियों के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले जंगजू मरहब को हराना हो या खैबर के किले के दरवाजे को अपने हाथों से उखाड़ना हो, ये सब हज़रत अली की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला तारीख की इकलौती ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी विलादत इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 13 रजब और ईसवी कैलेंडर के हिसाब से 17 मार्च 600 ईस्वी मक्का में हुई थी। हज़रत अली का दौरा खिलाफत सन 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक चला, जहां दुनिया की हमेशा से ये रीत रही है कि बेसहारा और गरीब लोगों को कुचल दिया जाता है, ना ही उनकी कोई फरियाद सुनता है और ना ही किसी अदालत में उनके साथ इंसाफ होता है। लेकिन दोस्तों, हज़रत अली के दौरा खिलाफत में ये नज़रिया पूरे तरीके से बदल गया। उन्होंने यतीम और बेसहारा लोगों के साथ इतनी मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक किया कि जिसकी तारीफ मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी किया करते थे। वो मैदान जंग में जितने बहादुर और ताकतवर थे, असल जिंदगी में उतने ही रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। यहाँ तक कि वो लोग जो ना तो इस्लाम को मानते थे और ना ही जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक था, उन्होंने भी हज़रत अली को बेमिसाल शख्सियत बताया है। जंग खंदक में अमर इब्ने अब्दा, जो कि हज़ारों के लश्कर से अकेले जंग लड़ता था और जिस पर कुफ्फार बड़ा फख्र किया करते थे, और जिसने जंग खंदक में मुसलमानों को ललकार कर कहा था, है कोई इतना बहादुर जो मेरा मुकाबला कर सके। लेकिन अमर इब्ने अब्दा का खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई भी इसका मुकाबला करने को तैयार ना था। लेकिन वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ही थे कि जिन्होंने ना सिर्फ इसका मुकाबला किया बल्कि एक ही वार में इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया और कुफ्फार का सारा गरूर मिट्टी में मिल गया। आपको बताते चले कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में दर्जनों जंगें लड़ी, जिनमें से जंग खैबर, जंग खंदक और जंग बदर वो मशहूर जंगें हैं कि जिसमें हज़रत अली ने दुश्मन के लश्कर में तबाही मचा कर रखती थी और हमेशा मुसलमानों को फतह दिलाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है। वो अकेले ही लाखों के बराबर थे। वो दुश्मन पर शेर की तरह हमला करते, इसीलिए अल्लाह के नबी ने उनको शेर खुदा के लक़ब से भी नवाजा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े जंगजू कि जिनका मैदान जंग में कोई सानी ना था और जिनका मैदान जंग में आना ही मुसलमानों की जीत की जमानत थी, उन्हें कैसे शहीद किया गया, उन्हें किसने शहीद किया? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे हज़रत अली की शहादत का मुकम्मल वाक़या कि कैसे उन्हें शहीद किया गया और क्यों हज़रत अली पर हुए उस बुज़दिलाना हमले को तारीख का पहला दहशतगर्द हमला भी कहा जाता है। मगर इससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कुछ बातें जान लेना भी आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, हज़रत अली वो लीडर हैं कि जिन्हें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा माना था और शिया मुसलमानों ने अपना पहला इमाम। इस्लाम के वो लीडर कि जिनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने करबला के मैदान में भूखा प्यासा रहकर लोगों को बताया कि असल में जहाद किस तरह से किया जाता है। यही वो लीडर हैं कि जिनकी शादी उस शख्सियत की बेटी से हुई थी जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान प्यारे नबी के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बारे में कि उन्हें कब, कैसे और किसने शहीद किया, तो रवायात में उनकी बेटी बीबी ज़ैनब के हवाले से मिलता है कि 18 रमज़ान सन 40 हिजरी की रात को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने नमक रोटी से अफ्तार किया और इसके बाद वो पूरी रात बेचैन रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। रवायतों में मिलता है कि वो बार बार बाहर जाते और आसमान को देखते। 19 रमज़ान की सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद कूफा में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि मस्जिद में मुंह के बल उनका कातिल अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम नाम का शख्स सोया हुआ था। उसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज के लिए जगाया और फरमाया कि फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और नमाज की तैयारी करो। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए और जो वो सजदे में गए, वहीं इब्ने मुलजिम नाम का शख्स जिसने कि अपने साथ जहर में डूबी तलवार भी छुपा रखी थी, मौका पाकर उसने उस जहर लुदा तलवार से आपके सर पर वार किया। बस जैसे ही अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम का वार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के सर पर लगा, आपके मुंह से सिर्फ एक ही सदा निकली, फस्तु भी रब्बिकुल काबा, यानी काबे के रब की कसम, आज मैं कामयाब हो गया।
آپ کو زخمی دیکھ کر مسجد میں موجود نمازی سر پیٹنے لگے۔ اتنے میں ہی آپ کے چاہنے والوں نے قاتل کو پکڑا اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بس پھر کیا تھا، آپ کے قاتل کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا، اسے موت کا ڈر ستانے لگا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو روکا اور سختی سے فرمایا کہ کوئی بھی میرے قاتل سے بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اور اگر اس ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کو صحیح سے غسل و کفن دے کر دفنانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کس قدر رحم دل تھی، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت علی کو زخمی دیکھ کر ان کے چاہنے والے ان کے لیے دودھ اور شہد کے پیالے لے آئے تو انہوں نے وہ شہد اور دودھ نہ پی کر اپنے قاتل کو پلایا اور فرمایا کہ میرا قاتل ڈرا اور سہما ہوا ہے، اس وقت دودھ اور شہد کی ضرورت میرے سے زیادہ اس کو ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 19 رمضان کو ہوئے اس بزدلانہ حملے کے بعد اس تلوار میں لگے زہر کی وجہ سے 21 رمضان کو مسلمانوں کے سب سے بڑے جنگجو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ حضرت علی کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سجدے کی حالت میں چھپ کر اس لیے بھی حملہ ہوا کیونکہ اسلام کے دشمن یہ بات جانتے تھے کہ خدا کے اس شیر سے جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عبد الرحمن ابن ملجم کی کیا دشمنی تھی؟ تو آپ کو بتا دیں کہ ابن ملجم تو صرف ایک چھوٹا سا موہرا تھا کہ جس کا استعمال پردے کے پیچھے چھپے اسلام کے دشمنوں نے کیا تھا۔ شہادت تو بہادر کی وراثت ہوتی ہے، اور جب شہادت مسجد میں ہو تو مرتبہ کیا ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، چاہے مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔